कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत 2022 के विधानसभा चुनाव ना लड़ने के बयान से उत्तराखंड की राजनीति गलियारों में बाजार गर्म हो गया है। हरक सिंह रावत के बयान के बाद राजनीति गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार में जिस तरीके से आंतरिक द्वंद्व चल रहे हैं, ये इसी का परिणाम है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से सरकार ने हरक सिंह रावत को अध्यक्ष पद से हटाया, जो कि सरकार का उचित कदम नहीं है। साफ तौर पर सरकार की अंदरूनी कलेश नजर आ रही है। अब सरकार बताए कि ऐसे में आम जनता कहां जाए। देखिए, अगर आप हरक सिंह जी के बयान को देखें तो उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये उनका फैसला है, वो लड़ना चाहेंगे या नहीं लड़ना चाहेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो दिशा निर्देश होंगे उसका भी पालन करूंगा और राजनीति से मैं संन्यास भी नहीं ले रहा हूं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी इसी खबर पर बने रहेंगे। सीधा चलेंगे अपने हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा के पास। कमल जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हरक सिंह रावत ने एकाएक इस तरीके का बयान दिया है, उसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बयान को कैसे देखी? क्या वाकई अंदरूनी कले नजर आ रही है? जी आदर्श, सबसे बड़ी बात है कि कल भी हमने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था और आज फिर लगातार जब यह बयानबाजी आई है तो कल के बाद लगातार पूरे राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं इसकी क्या कहते हैं ना, आंच शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं इसकी बातें शुरू हो गई हैं, कहीं ना कहीं इससे प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। वहीं हम देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी इस पर, लेकिन आज जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने कहा कि अंतर्कलह चल रही थी, इससे साबित हो गया है, आज बिल्कुल साबित हो गया। उन्होंने कहा कि आज जो हरक सिंह रावत हैं, जो यहाँ मिनिस्टर हैं यहाँ पर और बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी ये बात कह दिया। उन्होंने यही बात कही, उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनके बयान से था, उनकी कहीं दर्द झलक रहा था, जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर पार्टी कहेगी तो मैं अपना नियम भी चेंज कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा जी आपस में जो पार्टी में जो यहाँ पर सरकार में द्वंद्व चल रहा था, ये उसका नतीजा है। उन्होंने भी फिर साथ ही साथ उन्होंने ये उस पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि जो उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया, जो संघ बोर्ड का अध्यक्ष पद था वहां हटा दिया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा है। जी बिल्कुल कमल जी, लेकिन अब क्या विपक्ष इस मसले को भुनाने में जुटा हुआ है? क्योंकि हमने पहले भी देखा, जिस तरीके से हमने कल भी चर्चा की कि 2016 में जिस तरीके से वो निकलकर अपने कुछ साथियों के साथ कांग्रेस से बगावत कर, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से बगावत कर वो बीजेपी में शामिल हुए। अब बीजेपी में उनकी नाराजगी है, तो क्या कांग्रेस में वापसी हो रही है क्या फिर से उनकी? आदर्श, ये तो भी कहना बड़ा मुश्किल है, पर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। सबसे बड़ी बात कहें तो कल जो नेता प्रतिपक्ष है इंद्रदेश, उसने भी कहा था कि ये कहीं ना कहीं वो घुटन महसूस कर रहे थे। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि कल आप जानकारी भी दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो ऑफर भी मिल गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल आम आदमी पार्टी के भी जो प्रवक्ता है उन्होंने भी ये कहा था। उन्होंने कहा कि वो अगर वहां नहीं हो रहा तो हम आम आदमी पार्टी भी इस चीज के लिए तैयार है, वो हमारे साथ बात कर सकते हैं। लेकिन जो कांग्रेस की जो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, उन्होंने भी कल यही फिर बयान दिया था, चुटकी ली थी। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हमारे बहुत बड़े नेता थे, फिर वहां चले गए, लेकिन अब फिर वो अंदर से बड़ा घुटन महसूस कर रहे हैं, परेशान है, सरकार में बड़ी दिक्कतें महसूस हो रही है। उनको ऐसा लगता है वो काम करने नहीं दिया जा रहा, उनको अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या पता है हम भी उनकी बात करके देखेंगे। उन्होंने एक थोड़ा संकेत दिया कि उन्होंने कहा कांग्रेस से बात करके देखेगी, उनके मन में क्या है टटोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हरक सिंह रावत जो बयान दे गए हैं, कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है उनका ये जो बयान है किस राजनीति में जाता है, क्या जाता है। कहीं ना कहीं कई लोग तो इसको नौटंकी भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये नौटंकी भी एक तरह से एक बात कई लोग बता रहे हैं जो राजनीतिक के लोग हैं। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं ये इस साल भी है क्योंकि 2022 में चुनाव आने हैं, तो कई बार ये अपनी सीट को परिवर्तन चाह रहे हैं, अपनी बहू के लिए कहीं टिकट चाह रहे हैं, कहीं कुछ चाह रहे हैं। तो इस तरह के ये बयान आते रहते हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे भी बहुत बड़ी बातें हो सकती है। शुक्रिया कमल जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी